हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आओ आज शुरू करते हैं टॉपिक नया। प्रकाश। क्या शुरू करते हैं? प्रकाश का टॉपिक ही नया अध्याय शुरू करते हैं। अपना अध्याय रहेगा, टॉपिक रहेगा प्रकाश। क्या रहेगा? प्रकाश। ये अपना नया टॉपिक ही रहेगा प्रकाश का। पहली बात तो ये है क्या, काम क्या करता है, प्रकाश को क्यों पढ़ रही है क्या। पहली बात तो ये कि क्या चीज है प्रकाश। प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश काम क्या करेगा, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता अपना। तो इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है बेटा, एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? ऊर्जा। हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ा था ना कि ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अपना ऊर्जा क्या है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप, ऊर्जा का एक प्ररूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक ही रूप। अब काम क्या करता है? हम हैं जमीन पर, धरती पर हैं तो कुछ ना कुछ काम करते हैं ना। तो ये प्रकाश जो है काम क्या करता है? ये किसी भी वस्तु को, चाहे कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को हमें दिखाई देने में हमारी सहायता करता है। आप मानो ये आपका घर है, ये आपका घर है, इसके अंदर आप प्रवेश करते हैं, ये आपका प्रवेश द्वार है। ये लोग किवाड़ बंद कर देते हैं एक बार तो। यह आपके घर का प्रवेश द्वार है और आपको इसके अंदर करना है प्रवेश। अंदर किसी प्रकार की लाइट नहीं है, अंदर किसी प्रकार की लाइट नहीं है, तो क्या देख पाओगे? आपका जवाब होगा नहीं देख पाएंगे। भले ही आपकी निगाहें कितनी हो, चाहे बात सी बोलते ना, मेरी बात सी निगाहें, तो आपकी भले बात सी निगाहें फिर भी आप नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि वहां पर कौन नहीं है? प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है। कौन नहीं है? प्रकाश नहीं है, लाइट ही नहीं है। इस कारण आप क्या नहीं कर पाओगे? देख नहीं पाओगे। काम क्या करता है? किसी भी वस्तु को हमें दिखाई देने में, जिसके कारण जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का काम क्या है? किसी भी वस्तु को दिखाई देने में या देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे यहाँ पर लाइट लगी, चारों लगे ना, बल्ब लगे हैं। लाइट लगे तो ये लाइट क्या करेगी? जब तक जल रही है तब तक देख पा रहे हो। जैसे लाइट को बंद करते हैं तो क्या देख पाते हैं? तो हमारे मेन काम इसका क्या हुआ? कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, कोई भी पदार्थ है, उसको देखने में हमारी सहायता करता है। काम क्या हो गया? कोई भी पिंड है, वस्तु है, उसको दिखाई देने में हमारी सहायता करता है। दूसरी बात है क्या? ये ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। इतनी बात समझ गई? क्या है? ऊर्जा का एक ही रूप है। काम क्या करता है? किसी भी वस्तु को दिखाई देने में हमारी सहायता करता है। क्या करता है? किसी भी वस्तु को दिखाई देने में हमारी सहायता करता है। आपको ये पूछ ले कि किसे कहते हैं प्रकाश? प्रकाश किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे विद्युत चुंबकीय। क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग जो मनुष्य की आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यह आपकी होगी पुस्तक के किताब के आधार से परिभाषा। आपकी किताब जो बोलती है ना, उसके हिसाब से आपकी परिभाषा होगी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मानव की या मनुष्य की इसी जो आंख है, आंख के अंदर क्या करेगा?
दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगा उसे बोलेंगे प्रकाश। है क्या? एक प्रकार की रूप ऊर्जा का रूप है, एक प्रकार की ऊर्जा है। काम क्या करता है? वस्तु को हमें देखने में सहायता करता है। अब देखो दिखेगी कैसे वस्तु। ये अपना मोहन है। कौन है? मोहन। मोहन बनाते तो ये मोहन की नाक आंख कान और ये बन गया मोहन। अब इस मोहन को देखना है अपनी कुटिया को। किसको देखना है? अपनी कुटिया को। ये कुटिया, कुटिया जानते हो ना, झोपड़ी घर। इसको इसे देखना है। मानो कुछ दूरी पर खड़ा है, यहां से कुछ दूरी है, मानो x दूरी है। कितनी है? x दूरी है, कुछ दूरी पे खड़ा है। अब अंधेरा है चारों ओर, रात है, कहीं पर भी किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है। तो क्या मोहन अपने घर को साफ साफ देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? बताओ। नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो अब इतने में होती है, सुबह के बजते हैं 6 और SUN इधर से निकल के आता है। कौन है? सूरज। जैसे सूरज आता, प्रकाश की पहली किरण मोहन के घर से टकराई और मोहन की नजरों तक, नैनों तक, आंखों तक पहुंची। कहां तक पहुंची? प्रकाश की किरण आई, किससे टकराई? मोहन के घर से टकराई और मोहन की आंखों तक ही पहुंची। तो अब मोहन को उसका घर दिखाई दे रहा है। मोहन की दृष्टि पटल के ऊपर, उसकी रेटिना पर उसका घर का चित्र बना। बोले हो, मेरा घर तो ये रहा। तो फिर क्या करेगा? ये दौड़ा दौड़ा जाएगा अंदर, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो प्रकाश काम क्या करता है? किसी वस्तु को दिखाई देना। तो मनोहर को अब घर देखने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। तो अब देखो, देख पा रहा है आराम से। अब प्रकाश की कौन सी परिघटना काम कर रही है यहां पर? तो आज देखो, आई, टकराई और गई, मतलब कि परावर्तन। कौन कर रही है? परावर्तन। कौन सी परिघटना काम कर रही है? परावर्तन। जब प्रकाश किरण, किसे बोलते हैं परावर्तन? जब प्रकाश किरण, कौन है? प्रकाश किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है। चिकने और अपारदर्शी तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है? परावर्तन। तो देखो, आई प्रकाश किरण, घर से टकराई, मोहन तक पहुंची, तो मोहन को घर दिखाई दिया कि नहीं दिया? अब ये देखो, अपारदर्शी है, पारदर्शी, अपारदर्शी समझते हो? जिसके अंदर आर पार दिखाई ना दे वो आपका अपारदर्शी, और जिसमें आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी। तो यहां पर देखो, प्रकाश किरण आ रही है आई और टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। थोड़ा रुको, पानी पीते हैं। तो ये परिघटना क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? कौन सा कारण है, कौन सी घटना है जिसके कारण हम प्रकाश को देख पाते हैं? तो वो क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। आप बोलोगे कांच को तो आर पार होता है प्रकाश, फिर भी हम उसे देख पाते हैं। तो बेटा संपूर्ण 100% प्रकाश जो है ना, वो कांच के आर पार नहीं जाता। कुछ प्रकाश किरणें टकराकर वापस हमारी नेत्रों तक, आंखों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो कांच हमें दिखाई देता है। वो कांच हमें दिखाई देता है। बात को समझे कि नहीं समझे? हमने क्या शुरू किया? प्रकाश शुरू किया। प्रकाश कौन है? कौन है प्रकाश? क्या है प्रकाश? तो हमने पढ़ा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जैसे मोहन है और मोहन के पिताजी का नाम जसराज है। क्या है? जसराज। तो पूछेंगे भाई मोहन कौन? तो बोलेगा जसराज का बेटा। किसका बेटा? जसराज का बेटा, यही बोलेंगे ना। तो आपको बोलेंगे प्रकाश क्या है? कौन है प्रकाश?
तो आप बोलोगे प्रकाश लाइट का एक रूप है, सॉरी ऊर्जा का एक रूप है, ये बोलोगे ना। तो आप समझ गए प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप। क्या है, ऊर्जा का एक रूप। शाबाश। अगला है, ये काम क्या करता है, तो मोहन का काम क्या है, मोहन का काम पढ़ाई का है, पढ़ाई का ना, अपने घर को देखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता कर रहा है कि देख देख डब्बा देख, ये आप तेरा घर है, ऐसे कर रहा ना, बोल देख देख ये क्या है तेरा घर। तो ये क्या कर रहा है, मोहन की दिखाई देने में सहायता कर रहा है। अब कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है, कौन सी परिघटना के कारण ये हमें दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। समझ गए थी बात। अब एक बात आती है कि एक तो वस्तु हमें काली दिखाई देती है, एक हमें सफेद दिखाई देती है, एक तो काली दिखाई देती है, एक सफेद दिखाई देती है। या वस्तु हमको रंग बिरंगी दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो आपका श्वेत प्रकाश है, कौन सा, श्वेत प्रकाश। इसमें टोटल 7 कलर हैं। कितने कलर हैं, 7 कलर हैं। प्रकाश जो वस्तु होगी, कोई भी वस्तु होगी, जिस रंग का अवशोषण कर लेगी, बाकी का परावर्तन कर देगी, तो वह इसी रंग की दिखाई देगी। जैसे बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड के ऊपर मार्कर चल रहा है, पेन चल रहा है लाल कलर का, तो ये स्याही के कण हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश का लाल कलर है उसको अवशोषित कर रहे हैं और बाकी 6 का परावर्तन कर रहे हैं। तो हमें स्याही कैसे दिखाई दे रही है, लाल। कैसे दिखाई दे रही है, लाल। और मानो कोई भुक्कड़ नहीं होता क्या, जो रखते हुए खा जाए, तो ऐसे भुक्कड़ कौन है, आपकी काली स्याही, सॉरी काला कलर जो है। जितने भी प्रकाश किरण आएंगे सब की सब अंदर समा जाएंगी कि आने दे और आने दे, हाँ और आने दे, जितना मिले उतना आने दे, आने दे। तो जितने भी प्रकाश किरण है, सॉरी प्रकाश के कलर है, 7 कलर, 7 के साथ इसके अंदर ही समा गई। तो कैसा हुआ, प्रकाश का आपको वस्तु कैसी दिखाई दी, काली। कैसी दिखाई दी, काली। और देखो कोई तो की सफेद दिखाई दे रही है, आपको बोर्ड देख रहे हो, बिल्कुल सफेद दिख रहा है। बोर्ड कैसे दिखाई दे रहा है, सफेद। तो ये क्या क्यों दिखाई दे रहा है कि जितने भी प्रकाश के कलर हैं 7 के साथ सभी का परावर्तन कर रहा है, कोई एक कलर अपने पास में नहीं रख रहा, पर जितने प्रकाश के कलर आए टकराए वापस ले गए, सभी का परावर्तन कर रहा है। तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो सफेद। कितना कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद। समझे इस बात को, समझे। रंगीन क्यों दिखाई देती है, सफेद क्यों होती है, काली क्यों होती है। इतनी बात समझ गए सभी, समझे कि नहीं समझे। तो लिखना चाहो तो सभी लिख सकते हो। आपसे पहला प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो आप बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा, काम क्या करता है, किसी भी वस्तु या पिंड को दिखाई देने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो उसके मैंने अलग अलग कारण बताए। मतलब कि जितना मिले उतना खा ले तो हो गई काली, कुछ ना खाया तो हो गई सफेद, मतलब कि पूरा का पूरा परावर्तन कर दिया। अब लाल क्यों दिखा रही है, मतलब कि लाल कलर का अवशोषण बाकी का परावर्तन। आपको काली सॉरी हरी क्यों दिखाई दे रही है, तो हरे कलर का अवशोषण बाकी सबका परावर्तन। मंत्र की तरह पढ़ो बेटा जी। तो ये आपको सभी को शायद समझ में आया होगा। तो सभी को कक्षा अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सभी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। थैंक यू।